यह कहानी एक भूतिया किले की है जो सिर्फ डरावनी और अनसुनी आवाजों से भरा हुआ है। भानगढ़ का किला जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जो भूतों का किला माना जाता है, जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं 1980 में भानगढ़ किले में गया था, तब मेरे साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी। कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास ही आए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक युवा योद्धा हूँ। मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ। एक दिन मुझे एक रहस्यमय काम के लिए भानगढ़ के किले भेजा गया। भानगढ़ का किला एक पुराना किला है जिसकी खोज में कई योद्धा गायब हो गए हैं। मुझे डर था कहीं में भी उन लोगों की तरह घर ना लौटा तो, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे यहाँ ले आया था। मैंने किले की तलाश शुरू की, लेकिन रात हो चुकी थी और अंधेरा छा गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और मैं अकेला महसूस कर रहा था। तभी मैंने एक अनजान आवाज सुनी। कौन है? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक और आवाज सुनी, रुको। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चली, जैसे कोई मेरे आसपास है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे मन में डर बढ़ गया, लेकिन मैं निर्णयवान था। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और एक बड़े कमरे में पहुंच गया, जहां एक बहुत ही अजीब और भयानक वातावरण था। उस कमरे में ऐसा लग रहा था मानो मैं चारों तरफ से भूतों से घेरा हुआ हूं, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे घेर रही हो। मैंने धीरे धीरे कमरे की जांच शुरू की और उसमें चारों ओर अत्यंत डरावनी चीजें देखी। दीवार पर अजीब से चित्र थे, जिनमें लोगों की अनदेखी मूर्तियां थीं और खोखले आंखों से मुझे घूर रही थीं। चारों ओर अंधेरा था और मेरा हृदय अत्यंत भय से भरा हुआ था। मैंने किले की रहस्यमय गहराइयों में और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किले के अंदर की खोज कंटिन्यू रखी। तभी अचानक एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं चौंक गया। अब मैं और भी डर गया, पर मैंने धैर्य बनाए रखा और हनुमान जी का नाम लेके आगे बढ़ा। मैं फिर से और आगे बढ़ते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी पुस्तक थी। मैंने पुस्तक खोली और उसमें एक और अद्भुत चित्र देखा। चित्र पर एक आदमी की परछाई थी, जो किले के पुराने दिनों की कहानी सुना रही थी। चित्र के साथ साथ पुस्तक में लिखा था, क्या तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बस यही सोचा कि क्या यह सब सच है या कोई खिलवाड़ है। यही सवाल मेरे मन में बार बार घूम रहा। फिर भी मैंने अपनी खोज जारी रखी, क्योंकि अब तक मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और मेरी यात्रा जारी रही, अब तक अनजान और रहस्यमय भानगढ़ किले के अंदर। मुझे लगा जैसे मैं कहीं अद्भुत और रहस्यमय सफर का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरे सामने एक और रहस्य था, जिसे मैं सुलझाने के लिए तैयार था। धीरे धीरे मैंने किले की ओर आगे बढ़ा। हर कदम पर डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, पर मैंने अपने धैर्य को बनाए रखा। फिर अचानक एक अजीब चेहरा मेरे सामने आया। मैंने विचलित होकर पीछे हटने की कोशिश की, पर उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों में विचार और रहस्य थे, जो मुझे उसकी ओर खींच रहे थे। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह चेहरा मुस्कुराया और बोला, मैं भानगढ़ किले का रहस्य हूँ। मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने वहाँ से फरार होने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं दरवाजे की ओर भागा, वह बंद हो गया। मैं बुरी तरह से डर गया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने विचार किया कि यह सब एक सपना हो सकता है और मैं एक ताकतवर योद्धा हूँ। मैंने अपने धैर्य को बनाए रखा और अगले कदम की दिशा में आगे बढ़ा। चेहरे ने मुझसे कहा, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो?
मैंने हाँ कहा और उसने मुझे बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। मैं उस चेहरे के पीछे चला गया और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने यह सच्चाई समझी कि भानगढ़ किला की कहानी कभी खत्म नहीं होगी और यह रहस्य और डरावनी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस तरह भानगढ़ किले की रहस्यमय कहानी समाप्त करते हुए मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ऐसी और हॉरर स्टोरी हर शनि शाम 9 बजे लेकर आता हूं। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।